जड़ भरत, अजामिल, नरसिंह अवतार और वामन अवतार की कथा सुनाई गई। धौलपुर नाना साहब का बाड़ा स्थित कायस्थपाड़ा स्कूल में चल रही संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के तीसरे दिन ध्रुव, जड़ भरत, अजामिल, नरसिंह अवतार और वामन अवतार की कथा सुनाई गई। कथा के शुभारंभ में आचार्य सोहन प्रकाश शास्त्री और रूपेश भटेले ने सर्वदेव पूजन कराकर दीप प्रज्वलित किया और भागवत पुराण की पूजा की। कथा में अवधूत संत पागल बाबा पहुंचे और अपनी पावन वाणी से सभी को आशीर्वाद दिया। कथा प्रवक्ता आचार्य योगेश तिवारी जी महाराज ने कथा शुरुआत करते हुए बताया कि धर्म की गति बड़ी तेज है। तुम जैसा भी कर्म अच्छा या बुरा करोगे वह हमेशा तुम्हारा पीछा करेगा। अच्छे कर्म अच्छा फल देंगे और बुरे कर्मों की सजा से तुम कभी बच नहीं पाओगे। आवेश में आकर मनुष्य अपराध कर बैठता है और जब उसे इसका आभास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए अपने समय और कर्तव्य को पहचान कर सत्कर्म करो। उन्होंने ध्रुव, जड़ भरत और अजामिल की प्रेरणादायक कथाएं सुनाकर भक्ति और त्याग का संदेश दिया। इसके बाद अजामिल की कहानी को सुनाते हुए उन्होंने बताया कि कैसे एक साधारण जीवन जीते हुए भी उसने अपने अंतिम क्षणों में भगवान के नाम का स्मरण कर मोक्ष प्राप्त किया। इसलिए किसी भी परिस्थिति में भगवान का नाम लेना बहुत महत्वपूर्ण है। कथा को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि सतयुग में असुर बलि ने देवताओं को पराजित करके स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया था। इसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु से मदद मांगने पहुंचे। तब विष्णु जी ने देवमाता अदिति के गर्भ से वामन रूप में अवतार लिया। इस दौरान वामन भगवान की झांकी दिखाई गई, जिस पर श्रद्धालुओं ने फूल बरसाए। संगीत कलाकार प्रदीप कुशवाहा, मनोज दुबे, राजू, बबलू आदि के द्वारा प्रस्तुत मधुर भजनों के बीच महिला श्रद्धालु झूम उठी। इसी प्रकार नरसिंह अवतार की कथा सुनाते हुए उन्होंने कहा कि हिरण्यकश्यप का वध करते समय नरसिंह ने उसे अपनी जांघ पर लिटाया था, इसलिए वह न धरती पर था और न आकाश में था। उन्होंने अपने नाखून से उसका वध किया। इस तरह उन्होंने न तो अस्त्र का प्रयोग और न ही शस्त्र का। इसी दिन को नरसिंह जयंती के रूप में मनाया जाता है। कथा के अंत में श्रद्धालुओं ने श्रीमद् भागवत पुराण की आरती की और प्रसादी का वितरण किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में महिला पुरुष उपस्थित रहे। धौलपुर से बॉबी बख्शी की रिपोर्ट। और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। अगर संपत्ति हो गई व्यक्ति के पास में, परमात्मा को व्यक्ति भूल जाता है और जीवन धन जीवन